गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा हाल होस्ट है आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 13 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। 13 सितंबर 2022 को क्या रहा इवेंट था, आइए देखते हैं। देखिए, आप लोग कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ते रहिए, डेली के डेली करंट अफेयर्स को आप पढ़िए, आप अवॉइड मत कीजिए। जो चीज हम अवॉइड कर देते हैं ना, वो चीजें बहुत भारी हो जाती हैं। हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोचें कि एकदम से सारी चीजें कवर कर लेंगे, उस वक्त आप जीएस भी पढ़ लेंगे, मैथ भी लगा लेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, तो आपकी गलतफहमी है। आपको आज धीरे धीरे करके करंट को पढ़ना पड़ेगा। जब एग्जाम टाइम आएगा ना, तो आप बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे ना, आपका हो जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। आज की न्यूज है वो यूएस ओपन, जो हमने कल डिस्कस किया था, उसके रिगार्डिंग है। आज की न्यूज हमारी उत्तरी कोरिया से संबंधित है। आज की न्यूज हमारी गगन एक्सरसाइज से संबंधित है। आज बहुत सारे रेलिवेंट न्यूज है। चलिए देखते हैं पहली न्यूज के साथ। तो पहली न्यूज है ना, उत्तरी कोरिया से संबंधित है। उत्तरी कोरिया, आप लोगों ने देखा होगा चाइना से लगा हुआ एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया, दो अलग अलग देश हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों को ना एक चैनल डिवाइड करता है जिसका नाम है 38 डिग्री चैनल। यहाँ 38 डिग्री चैनल उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग अलग करता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट कौन करता है? 38 डिग्री चैनल। तो उत्तरी कोरिया है ना, ये क्लोज्ड इकोनॉमी का उदाहरण है। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब यहाँ की इकोनॉमी है ना, वो क्लोज्ड है। कैसी इकोनॉमी है? बंद इकोनॉमी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंद अर्थव्यवस्था किस देश की है, या क्लोज्ड इकोनॉमी किस देश की है? तो किस देश की है? नॉर्थ कोरिया। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का राजा है ना, वो तानाशाह है, एक डिक्टेटर है। यहाँ का जो किंग है वो डिक्टेटर है। यहाँ राजशाही शासन चलता है, और जो यहाँ का राजा है वो डिक्टेटर है। और डिक्टेटरशिप की वजह से उसने क्या कहा कि हमें किसी से कोई ट्रेड नहीं करना है, ना हमारे यहाँ बाहर की कोई चीज आएगी, ना हमारे यहाँ से कोई चीज बाहर जाएगी। तो इस प्रकार की जो इकोनॉमी होती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी क्लोज्ड इकोनॉमी है, वो कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 डिग्री चैनल का अंतर है। नॉर्थ कोरिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। और न्यूज में क्यों है? नॉर्थ कोरिया के जो राजा है ना, उनका नाम है किम जोंग यूंग। क्या है? किम जोंग उन। क्या नाम है उनका? किम ओंग जुंग। आपने देखा होगा गोल मटोल सा एक ऐसा भैंसा टाइप का एक लड़का है, बड़ा अय्यास किस्म का आदमी है। तो वो कौन है? यहाँ के वो राजा है, ठीक है। अपनी डिक्टेटर से चलाते हैं, अपना अपना वो चलाते हैं, अमेरिका तक से किसी से नहीं डरता है। न्यूज इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि उत्तरी कोरिया ने कहा था कि ये परमाणु परीक्षण अब नहीं करेगा। कुछ समय पहले उत्तरी कोरिया और अमेरिका के जो आपके प्रेसिडेंट थे वो मिले थे, और उन्होंने बोला था कि हम क्या करेंगे, अब हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने फिर से परमाणु परीक्षण किया, और उन्होंने इस बार अपने आप को खुद से डिक्लेयर कर दिया कि हम परमाणु संपन्न देश हो गए हैं। जैसे भारत ने 11 मई 1998 को 11 मई 1998 को इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था ऑपरेशन शक्ति के माध्यम से। क्या डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम भारत अब कैसा हो गया? एक न्यूक्लियर पावर नेशन है। तो इन्होंने भी बोल दिया कि अब हम न्यूक्लियर पावर नेशन है। किसने? नॉर्थ कोरिया ने। तो अब ये न्यूक्लियर पावर या परमाणु संपन्न देश हो गया है। ये थी न्यूज। अगली न्यूज है ना हमारी, नेशनल पीनट्स डे से संबंधित है। पीनट्स समझते हैं? मूंगफली, ग्राउंड नट भी बोलते हैं, या गरीबों का बादाम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गरीबों का बादाम भी बोलते हैं, ठीक है। ये पीनट्स कहलाती हैं, ग्राउंड नट बोलते हैं। ग्राउंड नट या राष्ट्रीय मूंगफली दिवस के रूप में 13 सितंबर को मनाया जाता है। 13 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पीनट्स डे के रूप में मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीनट्स एक खरीफ फसल है, बरसात में बोई जाती है। कब बोई जाती है? बेसिकली ये बोई जाती है आपका मई जून के आसपास, और ये जो फसल है ना, वो अभी अक्टूबर के पहले काट ली जाती है। मूंगफली एक खरीफ फसल है, खरीफ क्रॉप है। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी या राबी, खरीफ और जायद। तो राबी जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उसके बाद जो बोई जाती है बरसात के सीजन में, वो खरीफ होती है। और उसके बीच में जो सब्जियों का जो मौसम होता है, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, वो जायद होती है। चलिए हम किसी दिन फिर बात करेंगे उनके बारे में। तो ये खरीफ फसल में आती है। मूंगफली के अंदर प्रोटीन, फैट और शुगर, मतलब प्रोटीन,
बसा और शक्कर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटीन बस मूंगफली के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो मूंगफली के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, बसा पाया जाता है, मतलब फैट पाया जाता है, शुगर पाया जाता है। इसलिए मूंगफली खा लेंगे हम तो हमें प्रोटीन मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा, हमें हमें क्या मिल जाएगा, और शुगर मिल जाएगा। चलिए मूंगफली खाते रहिए। उसी को कच्चा बादाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कच्चा बादाम। चलिए, तो मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में उगती है। कहाँ उगती है, गुजरात में उगती है, उसके बाद राजस्थान में उगती है, फिर तमिलनाडु में उगती है, फिर ऐसे घटता जाता है। सबसे पहले टॉप पे गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर तमिलनाडु में। याद रखेंगे। 13 सितंबर को गुजरात राष्ट्रीय मूंगफली दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यह एक खरीफ फसल है। इसमें प्रोटीन, फैट, शुगर 3 चीजें पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा गुजरात में उगती है, फिर राजस्थान में, फिर तमिलनाडु में। अगली न्यूज चलते हैं। फॉल्कन 9 एक चिड़िया का नाम है, फॉल्कन। तो एक फॉल्कन 9 रॉकेट का नाम भी है, उसी चिड़िया के नाम पे एक रॉकेट बनाया गया। तो ये जो रॉकेट है ना, ये किसने लॉन्च किया है, फॉल्कन 9 रॉकेट है ना जो, वो लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, महत्वपूर्ण है कि स्पेस एक्स कौन है। स्पेस एक्स एलोन मस्क है, एलोन मस्क है जिन्होंने टेस्ला कंपनी भी चलाई है। तो एलोन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रईस इंसान है। पहले बेस जोसेफ, दूसरे एलोन मस्क, और तीसरे नंबर पे कौन है आपके, अभी गौतम अडानी। चलिए एक बारी फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कौन पहले, दूसरे, तीसरे पर है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो जो एलोन मस्क है ना, वो अमेरिकन है, और इन्होंने ना ये जो स्पेस एक्स है ना, ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। मतलब ज्यादातर स्पेस एजेंसी है वो होती है, स्पेस जो होता है वो सरकार, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। लेकिन अमेरिका में प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो प्राइवेट तौर पे भी स्पेस के क्षेत्र में काम कर रही है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। इस स्पेस एक्स को बनाया था एलोन मस्क ने। कब बनाया था, 2002 में। तो एलोन मस्क ने 2002 में स्पेस एक्स को बनाया था। उस स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला न्यूज यूएस ओपन 2022 से संबंधित है। यूएस ओपन 2022 में क्या महत्वपूर्ण है कि अभी कल हमने मेन सिंगल और वुमेन सिंगल अवार्ड देखे थे, कुछ किसने जीते हैं। मेन सिंगल स्पेन के एक व्यक्ति ने जीता था, वुमेन सिंगल एक आपका पोलैंड की महिला ने जीता था। दोनों के नाम आपको पता होंगे। चलिए अब ना हम बात करते हैं मिक्स युगल, या मिक्स अवार्ड बोलते हैं, या मिश्रित युगल। मतलब दो लोगों ने मिलके, दो लोग लड़ेंगे, दो लोग खेलेंगे, और विपक्ष में भी दो लोग होंगे, उनको हराएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के हैं जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स। जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स, इन दोनों ने ना किसको हरा दिया, फिलिप केंस और बेल्सन की जोड़ी को। इन्होंने ना किसकी जोड़ी को, ऑस्ट्रेलिया की जॉन पियर्स और स्टॉर्म सैंडर्स ने फिलिप केंस और बेल्सन, दो व्यक्ति हैं, इनकी जोड़ी को हरा दिया है। किसने, इन दोनों ने। याद रखेंगे इतना, ये मिश्रित युगल है। अगला है ना कि इस समय अभी रिसेंटली ना एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल खोला गया, बहुउद्देशीय, बहुत सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक पोर्टल खोला गया। कहां पर, मेघालय में। उस पोर्टल का नाम क्या रखा गया, रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। मतलब जो लोग रेसिडेंट होते हैं, निवासी, कि जो लोग उस राज्य में रह रहे हैं, वो निवासी उस राज्य के, उनकी सुरक्षा और संरक्षा से संबंधित एक अधिनियम पारित किया गया है। उस पोर्टल पे उनकी सुरक्षा से संबंधित सारी चीजें डाल दी जाएंगी, अपलोडेड होंगी, शिकायतें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो ऐसा रेसिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट कहाँ लागू हुआ है, ये पूछा जा सकता है। कहाँ खोला गया ऐसा पोर्टल, कहाँ बनाया गया है, तो मेघालय में। मेघालय में कौन है, मेघालय की सीएम पीए संगमा करके है ना शायद, कि के संगमा है यहाँ के सीएम। मेघालय जिसके बारे में हमने कल बताया था, शायद नहीं बताया, तो यहाँ लिविंग रूट्स पाई जाती हैं। मेघालय में जो नदी नाले ना, उनको जोड़ने के लिए आपस में पेड़ पौधे इस प्रकार से होते हैं कि उनकी जड़ें ना एक ब्रिज का काम करती हैं, लिविंग रूट्स कहते हैं। और इन रूट्स को जेरीलॉन्ग रूट्स भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। मेघालय जहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया हिल्स की वजह से यहाँ पर मानसिन राम और चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। चलिए याद रखेंगे।
अगला गगन स्ट्राइक से संबंधित है। गगन स्ट्राइक हुई है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्मी ने मिलकर गगन स्ट्राइक 2022 की है। कहाँ की है? पंजाब में। बस इतनी महत्वपूर्ण रखना है। गगन एक्सरसाइज, गगन मतलब आकाश होता है, आकाश में एक्सरसाइज किसके द्वारा हुआ है? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है। कहाँ हुई है? पंजाब में हुई है। अगला है एक महत्वपूर्ण, छोटी सी महत्वपूर्ण न्यूज है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, एक प्राइमरी लेवल होता है 0 से 5 तक, और 5वीं से लेकर 8वीं तक ये जूनियर में आ जाता है, माध्यमिक में आ जाता है। तो प्राइमरी और जूनियर या इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ना, दोनों मिल गए हैं। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्राइमरी डिपार्टमेंट अलग और आपका जो जूनियर या सेकेंडरी डिपार्टमेंट अलग है। तो दोनों डिपार्टमेंट मिल गए हैं और इन दोनों ने मिलकर ना एक ज्वाइंट एक कोलैबोरेशन किया, ज्वाइंट विभाग बनाया, ज्वाइंट डिपार्टमेंट बनाया है। उस डिपार्टमेंट को बनाने वाला काम कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। ऐसा काम कहाँ हुआ है? मतलब असम में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग है ना, उन दोनों का विलय कर दिया गया। कहाँ पर? असम में। असम में आपकी जानकारी की बता दूं, असम जहां पर जिसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है, जहां पर नीलांचल की पहाड़ियां हैं, जहां पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। असम में एक रिवर की वजह से एक बनाया हुआ एक आइलैंड है जिसे रेवाइन आइलैंड बोलते हैं। ये आइलैंड का नाम मजूली आइलैंड है। इतना आप लोगों ने जान लिया। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर औरंग नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं असम के अलावा। अगला न्यूज है ना, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। अभी ने एक नया नाम है, ज्यादा रेलिवेंट नहीं, बस जान लीजिए कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर इसको बनाना है, ये बनेगा, ये डेवलप होगा। इसको बोलेंगे नेशनल सी हेरिटेज प्लेस। ये कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात का जो तटीय सीमा है, कोस्टल जो आपका बाउंड्री है, वो सबसे ज्यादा है भारत में। कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा कहाँ की है? गुजरात की है। तो गुजरात की कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है। और गुजरात जहां पर द्वारका पड़ता था, द्वारका डूब चुका है, तो हेरिटेज था पहले, भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी द्वारका। तो इस प्रकार की जो हेरिटेज वाली जो जगह होंगी ना, उसको समुद्री हेरिटेज, जो सी हेरिटेज है ना, उसको विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? गुजरात में। याद रखेंगे, इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज गुजरात वहां जहाँ 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, भुज में आया था, मैंने आपको बताया था 7.7 की तीव्रता से। गुजरात जहां पर अभी मतलब मोटेरा स्टेडियम भी बनाया गया था, जिसका नाम आगे बदल के क्या अरुण जेटली स्टेडियम भी कर दिया है। बहुत सारी चीजें हुई हैं यहाँ पर। चलिए हम पढ़ते रहेंगे। साबरमती नदी भी बहती है। ठीक है, बहुत कुछ है। चलिए आप लोग ना 2-3 क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिए। आप बताइए दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इतिहास से संबंधित है कि चंपारण जो घटना थी वो किस चीज से संबंधित, किस चीज को रोकने के लिए चंपारण घटना या चंपारण जो एक्सीडेंट हुआ था वो किस चीज से संबंधित था? तीसरा क्वेश्चन है कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, उस समय इंडिया मतलब जो आपका ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे? चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि आपकी जो रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, जिसका नाम है गोदावरी, तो गोदावरी किस जगह से निकलती है? पांचवा क्वेश्चन मुझे बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन ये है कि केरला की कैपिटल कौन सी है? इतना बता दिया। छठवां बताइए कि सातों 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं उनके नाम क्या क्या हैं? आठवां क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि दार्जिलिंग किस जगह स्थित है? दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? आठवां हो गया। नौवां बताइए कि बाबा बूंदन की पहाड़ियां जहां से कॉफी उगती है, वर्ल्ड की टॉप क्लास कॉफी उगाई जाती है, बाबा बूंदन की पहाड़ियां, वो किस राज्य में है? 10वां क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की जो गुफा है वो किस राज्य में है और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चलिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान देते रहिए अपना। थैंक यू, गुड नाइट।